अभी हम निरामयम जो प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व का एक बहुत ही सुंदर संस्थान है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, यहाँ से आज आपसे संवाद कर रहे हैं। और निरामयम योगग्राम का ही एक सुपर स्पेशलिटी और थोड़ा आम लोक भाषा में बोलूँ तो थोड़ा लग्जरी ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ पर देश और दुनिया के सुविधा संपन्न लोग, जिनके पास भगवान ने खूब ऐश्वर्य दिया हुआ है, उन लोगों के लिए हमने यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये इसका एक प्रांगण है। बाकी चारों ओर क्योंकि रात का अंधेरे का वक्त है, फिर भी आप इसके की कुछ खूबसूरती तो यहाँ पर ज़रूर देख ही सकते हैं। लगभग 1 घंटा आपसे संवाद करेंगे और शुरुआत इस बात से करते हैं कि कुछ ऐसे प्राणघातक रोग हैं, यदि हम जरा सी चूक करें तो अगले ही क्षण हम मौत के शिकार हो सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी 2-3 बातें कह करके आज के सत्र की, आज की संवाद की शुरुआत कर रहे हैं। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो मौत देने वाले इन रोगों से बच सकते हैं। जैसे सुबह 1 घंटा हार्ड वर्क करना, पसीना बहाना, जितना अपनी कैपेसिटी है उतना व्यायाम करना। चाहे आपसे दौड़ हो पाती है, चाहे आप चल पाते हैं, चाहे आप सूर्य नमस्कार कर पाते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि एक बार आपके शरीर से पसीना जरूर आ जाए, वो आप जरूर कर लेना। यदि आप सुबह एक बार पसीना बहा लेते हैं तो 100 साल तक आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने कई बार कहा है 2-3 साल लगते हैं शरीर को बनाने में। 12-15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, मैंने ये किया है प्रयोग, 2-3 साल में शरीर बन जाता है बहुत अच्छा। फिर इसको मेंटेन करने के लिए आपको हर दिन कम से कम आधा से 1 घंटा चाहिए। यह आधा से 1 घंटे का योगाभ्यास बहुत जरूरी है, जिसमें प्रथम तीव्र व्यायाम है, आसन है और आधा घंटे का प्राणायाम और ध्यान। ये 1 घंटा आप देते हैं तो आपकी 100 साल की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं होता, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट प्रॉब्लम, न कोलेस्ट्रॉल, न लिवर किडनी फेलियर, न एसएलई, न मास, न ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब से बच जाएगा 1 घंटा का योगाभ्यास। दूसरी बात, एक योग की आदत होने से बाकी सब बुरी आदतों से आप बच जाते हैं। समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना पीना, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण सब आपका अच्छा हो जाता है। सारी आदतें अच्छी हो जाती है, खाने पीने की आदतें अच्छी हो जाती हैं। नहीं तो मैंने देखा है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और पूरा का पूरा अनहेल्दी फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, अव्यवस्थित जीवन, इससे आप कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए दूसरी बात, योग की अच्छी आदत के साथ साथ खाने पीने की भी आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और इसमें अपने प्रकृति के अनुसार कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तय कर लीजिए, जिससे दिन में 5-7 चीज़ें आपको जरूर प्रयोग करनी है। जैसे सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीना, ये सब के लिए अच्छा है। बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिवर, किडनी, हार्ट के लिए, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस के लिए, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 और तमाम तरह के जो अलग अलग डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी के अंदर, कैल्शियम की, प्रोटीन की, विटामिन की, वो सब आपको अलग अलग टैबलेट से नहीं खाने पड़ेंगे। आंवला एलोवेरा का जूस पी लीजिए सुबह उठ करके, गिलोय का जूस या गिलोय की गोली खा लीजिए। जिनके थोड़े मसल्स और बोन्स वीक हैं वे मिल्क प्रोडक्ट्स का किसी न किसी रूप में, जिसको जो अनुकूलता हो उसका प्रयोग करें। एक वर्जिन कोकोनट ऑयल सप्ताह में 1 बार, या जिनका हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो तो रोज भी थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल डेली ले सकते हैं। जिनको बहुत ही ज्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, लहसुन ले सकते हैं।
लहसुन जिनको भिगो करके भी पित्त प्रकृति वालों को गर्म पड़ता है, तो मैंने प्रयोग किया है। और हमारे आचार्य प्रचेता जी हैं, वो भी आयुर्वेद के एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। वैसे मैं लहसुन नहीं खाता हूं, लेकिन औषधि के तौर पर मैंने प्रयोग करके देखा। तो 3 से 5 कली लहसुन की, उसमें 1 चम्मच घी के अंदर उनको थोड़ा सा भून लें, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें। तो लहसुन यह कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, वात रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही डेली प्रयोग में तुलसी के, अब वैसे तो हमने क्या एक आरोग्यवटी बना दी है, जिसमें तुलसी, गिलोय, नीम तीनों हैं। तुलसी, गिलोय, नीम, ये 2 गोली सुबह रोज खा लें। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं वो सुबह शाम गिलोय की गोली खा लें, गिलोय का जूस पी लें। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और अश्वशला 1-1 या 2-2 इसका प्रयोग कर लें। एलोवेरा भी अपने आप में अर्थराइटिस के लिए, वात रोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जिनकी वात की प्रकृति, जिनकी कफ की प्रकृति है, वे श्वासाहारी ले लें, नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से लोगों की मौत हो जाती है। अब बहुत छोटी सी बात है, श्वासाहारी 2-2 गोली खा लीजिए या श्वासाहारी क्वाथ पी लीजिए, आपको जिंदगी भर रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से, हार्ट फेलियर से, अब हार्ट फेलियर से तो बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। श्वासाहारी से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से बच जाएंगे। अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए, अथवा 2-2 गोली, जिनका हार्ट वीक है वो हृदयामृत ले लीजिए और प्राणायाम कर लीजिए। कभी जिंदगी में आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लीवर के लिए तो सर्वकल्प क्वाथ से बेहतर कुछ है ही नहीं। लीवर फेलियर से लोगों की मौत होती है। किडनी फेलियर से मैंने देखा 40-50 साल के लोगों की मौत हो जाती है। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट भी ज़्यादातर लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो सर्वकल्प क्वाथ ले सकते हैं, लीवर आपका अच्छा, वृक्कदोषर क्वाथ ले सकते, किडनी अच्छी आपकी। थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर लें, जैसे सप्ताह में 1 बार जौ का दलिया खाना है, जौ के आटे की रोटी खानी है, सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल लेनी है, उससे आपकी किडनी अच्छी हो जाती है। किडनी स्टोन, गाल स्टोन, तमाम तरह के स्टोन से आप बच जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे उपाय कर लें थोड़े से। 3 से 4 लीटर पानी, गर्मियों में 3 से 4 लीटर तक, सर्दियों में भी कम से कम 3 लीटर लिक्विड आपको जरूर लेना है। इससे आप किडनी से लेकर के, किडनी गाल स्टोन से लेकर के, और हाइपरटेंशन से लेकर के बहुत तरह के प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे कुछ सुधार कर लें अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे जिनके लंग वीक हैं, थोड़ा च्यवनप्राश ले लिया, हड्डियां और बॉडी में वीकनेस रहती है, एनर्जी का लेवल कम रहता है, तो थोड़ा दूध में हल्दी और शिलाजीत का सेवन कर लिया। स्पिरुलिना हमने बहुत अच्छी औषधि बना रखी है। जिनको शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है, एनर्जी का लेवल कम रहता है, अर्थराइटिस आदि है, वीकनेस रहती है, जनरल फटीग रहती है, और एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो स्पिरुलिना ले सकते हैं। हमने आजकल एक और औषधि बनाई है जिसमें सारी औषधियों का समावेश किया है, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इम्यूनोचार्ज, ये मुझे कई लोगों ने बताया जो जिनका थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन रहता था, और 1-2 बार मैंने भी देखा, बहुत थकान के बाद मैंने 4 गोली इम्यूनोचार्ज की खा ली। वास्तव में 1 घंटे के अंदर ही चार्ज कर देता है। ये एकदम हकीकत बात बता रहा हूं। और मैंने बार बार कहा, कोई ये व्यापार करना हमारा मकसद नहीं, लोगों का उपचार करना, उपकार की भावना से हम ये चीजें तैयार की। इम्यूनोचार्ज आप खाते, आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गया है। तो ऐसे कुछ चीज़ों का थोड़ा प्रयोग करें। किसी को जेनेटिकली जो है हार्ट वीक होता है, लिवर किडनी वीक होती है, जेनेटिकली किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली बीपी शुगर होता है, तो वे भी रोज योगाभ्यास करें। जिनको जेनेटिक बीपी की संभावना है वे पहले से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी करते रहेंगे, लौकी का जूस पीते रहेंगे, तो आपको फिर मुक्तावटी और कोई आयुर्वेद या एलोपैथ में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो यदि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना है तो पहले से योगाभ्यास 1 घंटे का अच्छे से मेंटेन कीजिए और इन प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो मौत कारक जो रोग हैं वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ भी बहुत लो और हाई हो जाती है, तो उससे आदमी की मौत हो जाती है। इससे आपको बचना है।
और बचने के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट, मधुराशिनी, और खाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज़ के तो चंद्रप्रभा उठी, अश्वशिला और गिलोय, बस इतना सेवन कीजिए। नेचुरल तरीके से आप शुगर का कंट्रोल कीजिए। योग और आयुर्वेद से आप बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करते हैं। नेचुरल तरीके से आप अपने हार्ट को कंट्रोल करते हैं, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बाकी आप खुश रहें और अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, बहुत ज़्यादा दुखी होने से, बहुत ज़्यादा नाराज़ होने से आप का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपना आपा कभी मत खोइए। इसी के साथ अब आपके कॉल्स भी ले लेते हैं, और इसके लिए अंतिम बात है, सुबह मेरे साथ 5 से 7 योग कीजिए। जिनके शरीर में मल्टीपल डिजीज़ है तब भी कोई बात नहीं है। कई बार तो कहते हैं स्वामी जी क्या क्या बताएं, पूरा शरीर ही बीमारियों का घर बन गया है। ऐसे में भी आप हिम्मत ना हारें, और यदि आपकी बॉडी किसी भी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो फिर योगाग्राम निरामयम है, यहाँ पंचकर्मा, षटकर्मा सारी चिकित्साएं उपलब्ध है। मैं कल सुबह भी योगाग्राम से ही, निरामयम से ही आपको योग सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं कोई मास्क आदि का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि योगाग्राम में जो भी हैं, हमारे डॉक्टर नीरज जी से लेकर के डॉक्टर माहेश्वरी जी से लेकर के, जो दोनों सामने भ्रमण कर रहे हैं इधर आ जाओ डॉक्टर नीरज जी और माहेश्वरी जी, ये हमारे 2 बहुत ही ऐसी विभूतियाँ हैं। डॉक्टर नीरज जी तो भीष्म पितामह हैं नेचुरोपैथ के, और वैसे भी मैंने तो अचानक उनकी एक दिन आयु पूछी, आइए माहेश्वरी जी भी आज उनको, माहेश्वरी जो एक MBBS डॉक्टर होकर के, इनकी पत्नी भी MBBS डॉक्टर होकर के अभी नेचुरोपैथी की सेवा में आ गए। तो ये तो ऐसे भी दाढ़ी मूछों से भी ऐसे ही हो गए हैं। कितनी उम्र होगी डॉक्टर साहब? 69। अब ये 69 के हो गए हैं, 70 के, अब 70 में प्रवेश कर जाएंगे। बैठिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर नीरज जी हमारे जो नेचुरोपैथ के भीष्म पितामह है जैसे मैंने कहा, और डॉक्टर माहेश्वरी जी, इन्होंने पहले MBBS के बाद क्या किया? MD किया। किसमें? चाइल्ड बच्चों के डॉक्टर, वैसे खुद भी बच्चे जैसे ही है। मैंने देखा ज़्यादातर जो डॉक्टर होता है वो वैसे ही हो जाता है। नेचुरोपैथ का डॉक्टर खुद वो नेचर उसके अंदर दिखती है पूरी, और ये बच्चों जैसे ही स्वभाव के हमारे डॉक्टर माहेश्वरी जी। आपकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? हेमलता जी। वो भी जो है गायकोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी MBBS और जो है वो भी गायकोनोलॉजी के अंदर बहुत सीनियर डॉक्टर है। अब दोनों पति पत्नी सेवा देते हैं। बैठिए डॉक्टर साहब। तो जो है, आइए इधर, कुर्सी पर कुर्सी डाल दोगे। तो ये हमारे, मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया इसलिए आपको। अब वैसे तो जो लोग योगाग्राम निरामय में आते रहते हैं जानते हैं हमारे डॉक्टर साहिबान को। यहाँ हमने कोविड फ्री कर रखा योगाग्राम निरामयम को। जितना भी स्टाफ है, खेती बाड़ी वालों से लेकर के, रसोई वालों से लेकर के, जितने भी थेरापिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका हमने कोविड टेस्ट करा करके सबको भर्ती किया। और अब सबको अंदर से बाहर जाना मना है। वैसे यहाँ करीब सैकड़ों एकड़ जमीन है, खूब हजारों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर लगा रखी हैं। तो किसी को बाहर जाने की वैसे भी आवश्यकता नहीं, धरती का स्वर्ग जैसा है ये। तो फिर भी जो भी यहाँ के जो है मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी थेरापिस्ट हैं, जो भी यहाँ पर नॉन मेडिकल स्टाफ है, सब खेती बाड़ी वाले हैं, सबका कोविड टेस्ट करा करके और यहाँ पर भर्ती किया हुआ है सबका। फिर जितने भी रोगी आते हैं उनका भी कोविड टेस्ट होता है। तो इसलिए एकदम माने पूरी तरह से निश्चिंत होकर के आप ये उपचार ले सकते हैं। और अभी जो है काफ़ी संख्या लोगों की आ भी चुकी है। सुबह आप देखेंगे एक अच्छी संख्या, अच्छी स्ट्रेंथ अभी हमने शुरू किया है। 10-12 दिन पहले ही वापस योगाग्राम आबाद हो गया है। नहीं तो लोग बड़े परेशान थे, स्वामी जी अब घरों से बाहर निकल नहीं सकते और एलोपैथी के बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में जा नहीं सकते, न जाने गए तो थे कोई बीमारी ठीक करने और कहीं कोरोना पीछे ना पड़ जाए। और भी बहुत तरह के खतरे हैं। एलोपैथी में तो जो अच्छे डॉक्टर उनको तो छोड़ दीजिए, बाकी तो हॉस्पिटल में भर्ती होते ज़िंदगी की सारी सेविंग ख़त्म। 5, 10, 20, 25 लाख का बिल कहाँ जा कर के टिकेगा, और उसके बाद में आदमी मरेगा या बचेगा
या वहां से उसकी डेड बॉडी आएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को प्रामाणिकता के साथ में अपनाइए, तो आप इन तमाम बड़ी बीमारियों के चंगुल से बच सकते हैं। अभी आपके छोटी छोटी सलाहें, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो दर्द भरा हुआ है, दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनको कम करने के लिए हम आपके रोज़ कुछ लोगों के प्रश्न ले लेते हैं, उनके बहाने और भी लाखों करोड़ों लोगों का समाधान हो जाता है। जी प्रणाम। प्रणाम जी नमस्ते, बोलिए। जी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। स्वामी जी मैं 8 साल से डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन, जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हूँ, एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गया हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। कई डॉक्टरों को, मनोचिकित्सकों को 8 साल हो गए। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 48 साल। 48। अच्छा 48 साल। और 40 साल की जब थे तभी डिप्रेशन के इसमें आ गए थे। देखो सबसे अच्छा है आप एक तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो जरूर करें। और बाकी जो आपसे योग में बन पाए। सबसे अच्छी बात है जो हमें अभी जब कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया था तभी मैंने बोला था, एक बार पसीना बहाएं। आप सुबह शाम जो आपको पसंद आता है, दौड़ना, खेलना और दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, माने जो भी आपको व्यायाम करना पसंद है, एक बार पसीना बहा लो। पसीना बहाने मात्र से डिप्रेशन दूर हो जाता है। आप कहेंगे पसीना बहने से डिप्रेशन कैसे दूर होगा? उससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं एकदम नीचे चले जाते हैं। और जो खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, जो हैप्पीनेस देने वाले जो हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, कैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर कितनी स्टडियां हो चुकी है। एक बार आप तो अभी कोई मेरे से भी कम उम्र के हो, तो आप जब मैं स्वामी जी, हाँ स्वामी जी मैं पतंजलि से जुड़ा हूँ और मैं योग शिक्षक भी हूँ, लेकिन मैं क्या है चला गया डिप्रेशन में। तो भी दवाई जो एलोपैथिक मनोचिकित्सकों को उनका आदि था, हो गया, तो दवाई खाता हूँ तो नींद आती ही नहीं आती। अब सुन तो लो ना, जब सुबह शाम 2 बार पसीना बहाएगा, तेरे को और तेरे बापू को, तेरे माँ को, तेरी पत्नी को, तेरे बच्चों को, सबको नींद आएगी। तू खुश रहेगा तो माँ बापू खुश, पत्नी खुश, बच्चे खुश। और सुबह शाम जब इतना एक्सरसाइज कर लेगा तो नींद ऐसे ही आती है। थके हुए शरीर को नींद आती है, उसका धर्म है। दूसरी बात, मेधावटी 2-2 गोली आप जरूर लो, और 1-1 चम्मच अपना जो बादाम रोगन आता है उसको खा लो, और गाय का दूध पियो। और अब थोड़ा सा एक तामसिक उपचार बता रहा हूं मैं। लहसुन प्याज का सेवन यद्यपि नहीं करता हूं, लेकिन एक तो तामसिक प्रयोग है, एक सात्विक प्रयोग है। प्याज खाओ रोटी के साथ, और मेसी रोटी खाओ। मेसी रोटी और प्याज खाने से नींद अपने आप अच्छी आती है। ये एक घरेलू उपचार बता दिया। दूसरा, ये तो दोपहर को खा लेना प्याज और रोटी, और शाम को दूध के अंदर पोस्तदाना और मखाना, इसको धीरे धीरे करके पकाओ, इसकी खीर खाओ। जब सुबह शाम एक्सरसाइज करोगे तो अच्छी डाइट भी तो चाहिए ना। पोस्तदाना और मखाने की खीर खाओ। दोपहर को खाने में कच्ची प्याज जो है 1 या 2 प्याज खा लेना, पेट भी इतना बढ़िया हो जाएगा, नींद खूब अच्छी आएगी। शाम को पोस्तदाने की, उसमें थोड़ा सा मुनक्का और अंजीर आदि भी थोड़ा और डाल लेना, और मेधावटी लेगा, प्राणायाम योगाभ्यास करेगा। ये इतना सटीक मैंने उपाय बताया है। जिन लोगों को भी ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, वो सब ये उपाय अपनाना। और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया नस नाड़ियां, दिमाग की नसें, तो मेधावटी के साथ साथ अश्वगंधा कैप्सूल भी 1-1 ले सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट पी सकते हैं, अथवा अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वत रिष्ट दोनों 2-2 या 4-4 चम्मच ले लो। पूरी तरह से बिंदास होके जियोगे। 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर लेना, ये पॉइंट दबा लेना, सब बता रखे हैं आपको। तो ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बता दिया। और जो इसके दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिप्रेशन के, उनको भी मैंने साथ में आपको ले लिया है। बाकी अब दूसरे कॉलर से ले लेते हैं। जी प्रणाम। जी बोलिए, जो भी मुझसे बात करें सीधे आप की कॉल मैं ही उठा रहा हूं, आप मेरे से बात कीजिए। जी बोलिए। आप तो आपने तो अपने टीवी जोर से खोल रखा है, टीवी बंद कर लो। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। मेरा बच्चा 10 साल का है बाबा।
उसको एक आंख में रोशनी चली गई है। 10 साल के बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई? हाँ, वो कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं वो नस आती है ना, हाँ, वो बंद हो गई है। तो नस खोल देते हैं। ये नस मैंने 10-15 साल के बच्चों की भी खोली और 40-50 साल के भी लोगों की खोली है, भाई बहनों की। तो ये तो अनुलोम विलोम बच्चे से करवाना। हाँ जी। बच्चे को सर्वांगासन कराना 2-3 मिनट हाँ से जी, शुरू बाबू। करके 5 मिनट तक बच्चे से करा सकते हैं। 10 साल के बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अनुलोम विलोम हाँ ये भी उसको बच्चे को 15-15, 20-20 मिनट से शुरू करके आधा घंटा बैठ के आप भी करना, उसको भी करवाना। ये आंख का पॉइंट जी, है, बाबू। दोनों हाथों में 5-5 मिनट दोनों हाथों में, और ये दोनों पैरों में भी हाँ जी। पॉइंट होता है, पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहाँ पर। तो ये हाथों जी, में बाबू। पैरों में एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाना। बाकी जो इसकी औषधि आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये सुबह शाम 2-2 ग्राम बच्चों को पानी में घोल करके और थोड़ा शहद मिला के पिला देना तो अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा जी उसको सफेद मोतिया भी है, वो जो आंख बंद है ना। हाँ, तो कोई नहीं, तो ये मोतिया में भी फायदा हो जाएगा। उसको दृष्टि आई ड्रॉप भी डालना, और हाँ जी। महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच दूध के साथ दे देना, दूध में मिला करके 1 गिलास दूध में और थोड़ा शहद मिला देना या पावर बीटा मिला देना, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। महात्रिफलाघृत दूध में पिलाना। और जो है एक बार यहाँ आकर के उनको अक्षी तर्पण करा सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं तो आप कई बार मैंने बताया हुआ है टीवी के ऊपर, जो अक्षी तर्पण के लिए आटे का ऐसे चारों तरफ ऐसे वो दीपक सा बना देते हैं जिससे कि आंख में तेल रुक जाए। तो महात्रिफलाघृत आंख में ऐसे डाल करके और करीब उसको लगभग 15-20 मिनट बच्चे को आप ये अक्षी तर्पण भी एक बार सीख लें, है ना। गर्म नहीं डालना, थोड़ा सा बस हल्का सा उसको, जो क्योंकि घी तो उसमें ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं ना, तो ग्रेन्यूल उसको एक बार पिघाल लिया, और पिघालाने के बाद वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी से आंखों पर ऐसे वो करेंगे, तो इससे बच्चा आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी एक बार थोड़ा योग ग्राम में या निरामय में ला करके भी इलाज करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी प्रणाम। हेलो, हाँ नमस्ते। आप समझ गया जी। रामदेव बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। बोलिए। गुरु जी मेरे दाई तरफ गांठ है गले में। अच्छा। तो ये गांठ, गले में गांठ है गले में मेरे। हाँ वो तो आपके बोलने से पता लग रहा है। तो ये चेक करवाई, कैंसरस तो नहीं है ना? ना, थायराइड बताइए, थायराइड। अच्छा थायराइड बताइए। थायराइड तो अभी ठीक कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो थायराइड के लिए एक तो कपाल भाती, उज्जाई और सिंहासन। कपाल भाती 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, उज्जाई 11 से लेकर के 21 बार, सिंहासन भी 3 से 5 बार। ये 3 तो विशेष आसन हो गए। उम्र कितनी है आपकी? 50। तो ये थोड़ा गले का ये ऐसे कर लेना। और यदि आप सर्वांगासन या हलासन कर सकें, बस उच्च रक्तचाप हृदय रोग नहीं होना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन और ये गोल गर्दन को ऐसे घुमा लेना, इसी से ही गले की एक्सरसाइज हो जाती है। ये थायराइड का पॉइंट है, ये दबा लेना। काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली। एक औषध दर्शन पुस्तक आती है, वो ले लेना, उसमें भी लिखा हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना। और यदि भूल जाए तो फेसबुक के ऊपर तो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाना। और त्रिकुटा 20 ग्राम और बहेड़ा 20 ग्राम, दोनों बराबर ले, त्रिकुटा और बहेड़ा ठीक है, 20-20 ग्राम लेकर के इसमें, ठीक। हाँ त्रिकुटा और बहेड़ा दोनों 20-20 ग्राम लेकर के इसके अंदर 10 ग्राम आप गोदंती भस्म मिला देना, और 2 ग्राम इसमें शिला सिंदूर मिला देना। शिला सिंदूर, ठीक। ये शिला सिंदूर बहुत अच्छा होता है गले के ये इसको गांठ को पिघलाने के लिए। बाकी जो आपको औषधि बता दी है पूरी, ये औषधि करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपका लगभग 3 महीने में ये गांठ खत्म हो जाएगा और थायराइड आपका 100% क्योर हो जाएगा। ये थायराइड से बहुत लोग परेशान है, सबके लिए वो दवाई बता दी है। अब दूसरे कॉलर्स को ले लेते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते।
मेरी पत्नी को 12 साल से शुगर है सर। अच्छा अच्छा, रामदेव जी से मैं सभी से मैं ही सीधा ही बात कर रहा हूँ, खुद फोन ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई बीच में ऑपरेटर नहीं है, तो आप मेरे से ही सब बात करेंगे, जो भी फोन उठाएंगे सभी के लिए बता रहा हूँ। तो उनको शुगर अभी इंसुलिन पर डिपेंडेंट है या खाली गोली से काम चल रहा है? लगभग 200 के आसपास रहती है खाली पेट, और 240 या 50 हो जाती है खाना खाने के बाद सर। चलो, अभी इंसुलिन तो नहीं लेना पड़ता ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेना पड़ता। चलो, तो अभी एक तो खीरा, करेला, टमाटर जो मैं बताता हूँ, सुबह जूस पिला दो थोड़े दिन उनको जी। और उसमें मैंने 2 चीजें और बताई थी, सदाबहार मिल जाए तो और अच्छी बात है, और ताजी गिलोय मिल जाए और अच्छी बात है। इस समय थोड़ी गिलोय में उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है, जिसको जो है फाइटोकेमिकल बोलते हैं, जो औषधि में जो लाभ करती वाली चीजें हैं ना, मेटाबोलाइट्स, वो कम हो जाते हैं बरसात में, इसलिए आप गोली खाएं इस समय। तो इस समय गिलोय का, क्योंकि बरसात के कारण से, अब इसके बाद अक्टूबर के बाद, फिर अक्टूबर से लेकर के और फिर मई जून तक गिलोय अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ताजी भी ले सकते हैं। तो अभी उनको खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार के फूल और गिलोय की 1 या 2 गोली खाली पेट ही दे देना उसमें, ठीक है? तो ये सुबह सुबह जूस पिला देना। मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम दे दो। और शरीर मोटा है कि पतला है? दुर्बलता तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं है सादा? हाँ, कमजोरी का एहसास तो है, लेकिन वजन 56 किलो है। हाँ, तो ठीक है फिर। 57 एज है। हाँ, तो ठीक है। 53 एज है सर। अच्छा, कोई नहीं। तो आप उनको बस ये मधुनाशिनी देना, और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी और अश्वशिला दे देना 2-2 गोली। जी सर। तो ये एकदम अच्छे हो जाएंगे। और कपालभाति मंडूकासन तो कर रहे हो ना? जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है। हाँ, तो कमजोरी के कारण पहले नहीं होती थी ना, अब बढ़ा दीजिए। और ये जो मैंने बताया ना, चंद्रप्रभावटी और अश्वशिला खाने के बाद, इससे कमजोरी पूरी दूर हो जाएगी। और ये जो गिलोय है, ये भी कमजोरी को दूर करती है। तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार तो सुबह ले लेंगे, बाकी दोनों टाइम मधुनाशिनी और चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला लेंगे तो सारी कमजोरी भी दूर। और वैसे भी जिनको डायबिटीज वालों को कमजोरी रहती है, तो शतावर और अश्वगंधा का पाउडर 1-1, 2-2 ग्राम खाने से पूरी ताकत आ जाती है, एनर्जी पूरी आ जाती है। और प्राणायाम की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ा दो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और मैं 10 आसन बताता हूँ, उसमें से 5 भी कर ले। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, इतने भी आसन कर लिए तो, और वो आसन 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके थोड़ा उनका टाइमिंग बढ़ाते रहे, 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो ऐसे योगाभ्यास करेंगे, एलोपैथी की दवाइयां भी छूट जाएंगी, और शुगर से ये डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। ये हमारा अभी तक का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ, स्टडी किया हुआ, आपको एविडेंस के साथ में बात कर रहा हूं आपको। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और वो भी आपके साथ जरूर सुनी रहेंगे, आपकी धर्मपत्नी, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, वो ठीक हो जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद जी। प्रणाम जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते बहन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ आपसे। हेलो बाबा, आपको कोट प्रणाम दिया करो। बाबा जी, मुझे 5-6 साल से कोलाइटिस है। हाँ, मुझे 5-6 साल से कोलाइटिस है, और थायराइड भी है, सूखा वाला। धीमा करो। हाँ, ठीक है। और आंखों में मेरे मोतियाबिंद भी आ गया है। शरीर मेरा बिल्कुल सूख गया है, हड्डियां निकल आई हैं, और वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा 6-7 साल से, बिल्कुल भी। चलो, और पतंजलि की दवा 1 साल से ले रहे हैं बाबा, कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो अभी दवा में एक तो कुटजारिष्ट तो पिया करो आप, तो वो तो पीना ही पड़ेगा आपको, वो तो पी रहे हैं ना? जी हाँ, पी रहे हैं। कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी और चित्रकादिवती, ये 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लिया करो, ठीक? करो। हाँ जी। चित्रकादिवटी और कुटज घनवटी ये भी ले लेना। अब मीठा, घी और दूध, ये तो बंद कर रखा है ना आपने? घी दूध बिल्कुल नहीं पचता है। कोई भी हरी, बस लौकी, तरोई या दाल मूंग की खा रहे हैं, और कुछ नहीं खा पाते। तो आप घी, मीठा और दूध आदि अभी लेना भी नहीं। हाँ। दही, छाछ और जितना डाइजेस्ट हो उतना पनीर आदि थोड़ा बहुत ले सकते हो। अब जो वजन आपका कम हो, ये तो हो गया कोलाइटिस के लिए, जितना हो सके आप दही, छाछ का प्रयोग कीजिए, वो खट्टा नहीं होना चाहिए, वो भी। अच्छा।
ये दही छाछ इसकी औषधि है। और अनार 2 टाइम जरूर लेना, 1-1 कटोरी। अनार खाते हो? हाँ अनार खाते हैं। हाँ, तो अनार खाओगे तो ये कुछ दिन लगातार इसका प्रयोग करो। और पेट के ऊपर थोड़ा सा ठंडे पानी की पट्टी भी रख लिया करो सुबह सुबह खाली पेट, या मिट्टी की पट्टी भी रख सकते हो, ठीक है ना। और वजन बढ़ाने के लिए शतावर चूर्ण आप थोड़ा थोड़ा ले लिया करो, ज्यादा तो हजम नहीं होगा। तो अश्वगंधा और शतावर थोड़ा थोड़ा लेने से आपका वजन बढ़ जाएगा। थोड़ा खजूर खा लिया करो। खजूर, वैद्य जी ने अश्वगंधा रिष्ट लिखा है। अरे अश्वगंधा रिष्ट वो आप कुर्जा रिष्ट पी रहे हैं ना, वो ठीक है। हाँ, दूसरा अश्वगंधा और शतावर थोड़ा थोड़ा ले लिया करो, क्योंकि हाँ उससे थोड़ा सा आपको वजन बढ़ जाएगा। और थोड़ा खजूर खा लिया करो 2-4, है ना। और दोनों टाइम योगाभ्यास किया करो जम करके। मेरे साथ रहते हैं एक अजय, ये उनको 40 साल से प्रॉब्लम थी। और जब डॉक्टर नीरज जी श्री महावीर जी है राजस्थान में, वहां पर ये प्राकृतिक चिकित्सक थे, तब से वो बीमार थे, इनके पास जाया करते थे। तो उनको मैंने ठीक किया खाली प्राणायाम से। तो प्राणायाम दोनों टाइम करने लग गए और 40 साल पुराना उनका कोलाइटिस मैंने ठीक किया। तो मेरे साथ ही रहते हैं, सेवा देते हैं। तो आपको भी जो बताया है आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा हो जाएगा। बाकी थायराइड तो कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन ज्यादा करने से ही ठीक हो जाता है, उसकी चिंता मत करो। आंख के लिए दृष्टि आई ड्रॉप डाल लो, और जो है आंख का ये पॉइंट थोड़ा और कर लेंगे तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। जी नमस्ते जी। हाँ बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी मेरी उम्र 23 साल है और मैं कुछ भी खा लूं पी लूं बट शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। तो मोटी है कि पतली है? बिल्कुल पतली हूँ और इस समय मेरा वेट 40 है। 2-3 साल पहले मेरा वेट 55 था। तो चलो आपको 55 की कर देते हैं, 2-1 महीने लगेंगे। या 60 की होना चाहती हो तो 60 की कर देंगे। और बाबा जी मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। हाँ, तो 5 फीट 7 इंच मेरी भी हाइट है, तो मेरी जितनी तो हो ही सकती हो आप। मेरा 67-68 किलो वेट रहता है, तो इतनी आप भी हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। अब करना क्या कहीं आती जाती हूँ तो सब बोलते हैं कि ये रोगी की तरह है, इसे टीबी तो नहीं हो गया है वगैरह वगैरह कमेंट्स भी करते हैं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। तो अब क्या करना है आपको वो सुन लो। आप देखो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो मैं सूर्य नमस्कार कराता हूँ, एक तो सूर्य नमस्कार 1 मिनट में 5-6 बार हो जाता है। तो आप आधा घंटे तक कोई भी भजन, कोई भी सॉन्ग जो आपको पसंद हो, मंत्र, आप आधा घंटा आपको सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है बेटा? जी आराम से सूर्य नमस्कार कीजिए। सुबह मेरे साथ सुबह 5 बजे शुरू कर दिया करो। सुबह ध्यान कराता हूँ, उसके बाद मैं योग कराता हूँ। तो आप 5:30 पौने 6 बजे मेरे साथ ही शुरू हो जाया करो। तो सूर्य नमस्कार करना बेटा। और दंड बैठक बताता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल। डिप्स लगाना, वो भी धीरे धीरे करके 25-25 करके। और आप 1 सप्ताह में करीब 100 बार और 1 महीने में तो करीब आप 200-300 बार लगाने लग जाओगे। एकदम पहलवान बेटी बन जाओगी आप। तो सूर्य नमस्कार और जो दंड बैठक जो हम बताते हैं ना, वो करने चाहिए तुमको। और प्राणायाम कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट, बस इतना करना। आपका बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी। खाने में क्या प्रयोग करना, शतावर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेना। भूख तो ठीक लगती है? जी बाबा जी भूख लगती है, पर इतनी वीकनेस हो जाती है कि अरे वीकनेस तो अभी इसलिए बता रहा हूं। अब शतावर लेना, दूध में खजूर लेना। खजूर जो है डेट वेट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो दूध में करीब 8-10 खजूर जो है उनको उबाल करके और फिर उसको छान करके और उसका शेक बना के पी लो, या खजूर धीरे धीरे चबा करके खाओ और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दूध पियो। इतना टेस्टी लगता है दूध भी। तो खजूर और दूध लेना है आपको, उसमें शतावर का चूर्ण लेना है आपको। बस इतना कर लेंगे। और केला खाया करो, 2-4 केला, जो भी आपको जितना डाइजेस्ट हो जाता है। और जो मैंने योगाभ्यास बताया इतना करोगे तो मैंने बेटा और बेटियों का, मेरे यहाँ गुरुकुल में भी ऐसे कुछ आपकी तरह थोड़े दुबले पतले बच्चे थे, उनका 1 महीने में 5 से 7 किलो तक मैंने वजन बढ़ाया। इसलिए मैंने आपको बताया 2-1 महीने लगेंगे, आपको जल्दबाजी नहीं करना। और आप जो योगाभ्यास बताए उसको फॉलो करोगी तो बेटा आपका वजन बढ़ जाएगा। नहीं तो घटाने वाला तो रोज ही बताता हूँ मैं, आपको बढ़ाने वाला बता दिया। और खुश रहा करो, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। खुश रहो।
हाँ, मेरे को फेसबुक पर भी लिखते रहते लोग, बाबा जी मोटे मोटों के लिए बताते रहते हो, पत्रों की भी सुध लो। तो पत्रों की सुध आज ले ही लिया हमने। कल भी मोटापा के लिए सुबह इंडिया टीवी पर भी बताने वाले हैं, और रोज तो हम बताते ही रहते हैं। तो मोटे लोगों को तो मेदो हरवटी, त्रिफला गुग्गल और गोधन अर्क, और उनको नींबू पानी, उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा सा जो है शहद और ये सब डाल करके सुबह सुबह बताते हैं। खाने में कंट्रोल करना बताते हैं। तो उनके लिए तो अलग उपाय है, लेकिन ओवरवेट अंडरवेट दोनों के लिए योग तो एक संजीवनी का काम करता ही है। अगले कॉलर्स को ले लेते हैं। जी प्रणाम। हेलो स्वामी जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। जी बोलिए प्रकाश भाई। मुझे ना स्वामी जी, मेरे गले में ना ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है जैसे 1 महीने से गले में, और उसमें कफ तो नहीं आता? नहीं नहीं नहीं। और खराश आदि भी नहीं होती? नहीं नहीं, बस फीलिंग ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटक रहा है स्वामी। ठीक है, तो जो कुछ भी अटक उटक रहा है तो वो भी अटका पटकी भी आपकी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। तो क्या करना है, एक तो भस्त्री का थोड़ा जोर से करो ऐसे। अच्छा। क्योंकि तुम्हारी उम्र से लग रहा है तुम जवान हो। तुम्हारी 26 साल का हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज से, करंट से पता लग रहा था। अच्छा। तो भस्त्रिका जोर से क्या करो, जैसे मैंने अभी करके बताया है। देखो अभी भस्त्रिका कपाल भाती ऐसे 5 मिनट ये करना, फिर 10 मिनट ऐसे कपाल भाती जोर से करना। अनुलोम विलोम भी थोड़ा जोर से करना। तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन हो जाएगा एकदम से। और दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लेना, तो फर्स्ट क्लास तुम्हारा गला हो जाएगा बेटा। कंठामृत एक औषधि अपनी पतंजलि चिकित्सालय से ले लेना, उसको चूस लेना, तो गला एकदम फर्स्ट क्लास है। छोटी सी बात है। और थोड़ा जिनको भी ऐसे गले में दिक्कत होती है थोड़ा कभी भी, तो सरसों का तेल नाक में डाल लिया करो, उससे गला, नाक, आँख, कान सब एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो एक एक करके कुछ कॉलर्स को ले रहे हैं, उसके बाद। जी सर। जी नमस्ते जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलिए बोलिए साहब। नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछ लीजिए। ये साथ बढ़ा हुआ है मेरा स्वामी जी। हाँ हाँ। और फैक्टर भी आर फैक्टर भी 34.4 है, और ESR जो है वो 6 है। जी जी। तो मेरे हाथों में ना दर्द हो रही है, मतलब मार्च से दर्द हो रही थी, उंगलियों में भी दर्द हो रही थी और हाथों में भी दर्द हो रही थी। ठीक है, तो अभी आपका इलाज बता देता हूँ। देखो ESR बढ़ा हुआ ले रही थी, वातारी चूर्ण लिया, थोड़ा सा फर्क लग रहा था, लेकिन बीच बीच में फिर दर्द हो जाती है मुझे। कोई नहीं, वातारी चूर्ण के साथ अब 3 चीजें और ले लो। वातारी चूर्ण तो 1-1 चम्मच लेना ही है। वातारी के साथ साथ एक तो चंद्र प्रभावटी, एक आम वातारी रस। आम वातारी रस, चंद्र प्रभावटी, आम वातारी 2-2, चंद्र प्रभा 1-1। हाँ जी। और हाँ, चंद्र प्रभा 1-1, और एक अश्वशिला 2-2 ले लेना। अच्छा जी। अश्वशिला 2-2, आम वातारी 2-2 और चंद्र प्रभा 1-1। ये ले लेंगे तो आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, ब्लड का, एनर्जी का फ्लो सब एकदम जबरदस्त हो जाएगा। और ये आप दवाइयां जो लेनी है वो खाना खाने के बाद लेनी है? ये सब खाने के बाद ले लेना, ठीक है ना। और वातारी चूर्ण वो सुबह शाम आप थोड़ा थोड़ा ले लेना। वो भी ना खाने के बाद और नाश्ते के बाद ले सकते हो, है ना। ठीक है जी। और आप बस खट्टी चीजें कोई मत खाना, दही, छाछ, नींबू, अचार। टमाटर खा सकते हैं कि नहीं? थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, टमाटर में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। धन्यवाद। प्रणाम बहन। चलो जी, नमस्ते जी। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम, नमस्ते। स्वामी जी, मेरे पिताजी को 3 दिन से 100 टेम्परेचर है। आज उनके टेस्ट कराए हैं, थायराइड आया उनका 160 और टाइपीओ 160 पॉजिटिव, IPS 80 पॉजिटिव, माइनर आया डॉक्टर के नाम। क्या आया है? टाइफाइड। टाइफाइड। चलो, टाइफाइड के लिए मैं बहुत बार बताता हूँ, जिनको भी टाइफाइड है एलोपैथी का आपको रत्ती भर भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है।
एक तो गिलोय घनवटी और अपना ज्वरनाशक क्वाथ है वो पियो। ज्वरनाशक क्वाथ और गिलोय का क्वाथ दोनों साथ में पी लेते हो तो कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। ज्वरनाशक क्वाथ और गिलोय का क्वाथ या गिलोय की वटी हो गई। अब टाइफाइड के लिए एकदम पेटेंट दवाई है खूब कला, 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम खूब कला। एक राई जैसा बीज होता है खूब कला। दूसरा बेटा मुनक्का, मुनक्का ले लेना, करीब 5-7 से लेकर के 10 तक ले सकते हो। हेल्दी हो तो जो है 5-7 ले, 7-8 ले लेना, नहीं तो थोड़े कई बार छोटे छोटे भी मिल जाते हैं तो 10 मुनक्का ले सकते हो। और लगभग 3 अंजीर। तो ये सुबह दोपहर शाम 3 बार काढ़ा बना के पिलाना। खूब कला, मुनक्का, अंजीर, इसका काढ़ा खाली पेट लेना उन्हें? हाँ, ये तो खाली पेट पिएगी सुबह भी। 67 एज है उनकी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सुबह दोपहर शाम 3 बार ये काढ़ा पिलाइए। कोई भी पंसारी के यहाँ सब जगह मिलता है। खूब कला जो है एक प्रसिद्ध औषधि है। अभी पतंजलि चिकित्सालयों में हमने उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन टाइफाइड को देखते हुए मुझे लगता है आगे हमको भी ये खूब कला उपलब्ध करानी पड़ेगी। बिराई जैसे बीज होते, बिल्कुल सिंपल चीज है। स्वामी जी डाइट उनके ना कोई खाते हैं ना बड़ा भारी भारी फील हो रहा है। अरे इससे भूख खुल जाएगी पूरी। बस परहेज यही करना है कि खाने में खिचड़ी खिलानी है, खिचड़ी मूंग की दाल। और अभी क्योंकि चीकू का तो सीजन नहीं है तो उनको फल में आप पपीता और सेव दे सकते हो। पपीता, सेव, चीकू और खिचड़ी या मूंग की दाल पतली छिलके वाली, बस इतना ही डाइट लेना और कुछ नहीं खाना। इतनी अच्छी भूख लगेगी, पहले ही दिन से उनका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाएगा और 7 दिन में तो पूरा क्योर हो जाएंगे। फिर भी आप उनको करीब 15 दिन या 1 महीने तक दे सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को और बच्चों को जब टाइफाइड होता है तो बहुत लंबे समय तक वो असर करता रहता है। तो इससे पूरा डाइजेशन आदि माने पूरी तरह से ये निकल जाएगा। जो बुखार, जो टाइफाइड है, आंत्र ज्वर इसको कहते हैं, ये पूरी तरह से निकल जाएगा और ये 100% उसका क्योर है। मैंने अपने खुद के गाइडेंस में ऐसे क्रिटिकल जो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का ठीक किया है। जी प्रणाम। मुझे बाबा से बात करनी है थोड़ी। मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, आप मुझसे बात ही कर रहे हो, कर लो। हाँ, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। आ रही है। हाँ, तो पीलिया हो गई है उनको, तो 5.5 है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और इनको 2 साल पहले फैटी लिवर हुआ था और उसके बाद इसमें किडनी में स्टोन हुआ था। अच्छा। तो उसका तो आयुर्वेद करवाई ट्रीटमेंट हिमालय से, तो वो तो ठीक हो गया। पर उस टाइम में मैं परहेज रखी थी, इनको 2-3 महीना करीबन रखी थी। लेकिन अभी हम मेरे हस्बैंड अभी एयरफोर्स में है, सर्विस करते हैं, तो अभी हम दिल्ली पोस्टिंग है। चलो तो अभी ऐसा करो हाँ, बहन, हाँ, एक तो प्राणायाम हाँ, उनको आराम से करवाना। हाँ, जोंडिस कौन के सा लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो सिंपल प्राणायाम बताता हूँ ना, और सिंपल से आसन, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बिल्कुल सरल सरल आसन, भुजंगासन, जितना वो इजीली कर ले, जोर जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है ना। तो इनका ना बाबा पेट में दर्द हो रहा था ना, तो मैं इनको कपाल भारती बंद करा दी और अनुलोम विलोम बैठे बैठे या लेटे लेटे भी कहती हूँ कि अनुलोम विलोम करते रहिए। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हल्का हल्का करवाना, जोर से मत कराना, है ना। कपाल भाती भी धीरे धीरे करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लिवर उससे फंक्शन अच्छा ही होगा। जोर से नहीं करेंगे, ऐसे बहुत धीरे धीरे कर लेंगे। अब 3 दिन के अंदर ही जोंडिस ठीक हो जाता है। एक तो एरेंड के पत्तों का रस पिला देना, लगभग 20-25 ml खाली पेट, एरेंड के पत्तों का रस, ये 3 दिन खाली पेट पिला देना। दूसरा सुबह, हाँ सुबह सुबह। दूसरा जो अपना बीट ग्रास का पाउडर मिल जाता है, इस समय बीट ग्रास तो होता नहीं है बरसात में, थोड़ा अब कहाँ एकदम से कहाँ बोगे, तो बीट ग्रास, एलोवेरा, ऐसे थोड़ा उनको पिला देना। मुनक्का, अंजीर भी उसी में ही जूस में ही डाल के दे देना, तो उससे कमजोरी भी दूर हो जाएगी, जोंडिस में भी फायदा करेंगे। मुनक्का और अंजीर, बीट ग्रास, एलोवेरा और हाँ, अनार उनको जरूर खिलाना। और अनार तो इनको नहीं पचता है बाबा। अरे अनार खिलाई ना।
अनार थोड़ा सा खिला करके उनको बोलो मुंह में धीरे धीरे चबाएं, और उसका जो दाना है ना उसको बाहर थूक देंगे, तो थोड़ा थोड़ा 2-4 चम्मच तो पचेगा। अब कटोरी भर के नहीं पचता है तो 2-4 चम्मच ही औषधि का काम करेगा इनके शरीर में, ठीक है ना। और सर्वकल्प क्वाथ जो अपना आता है वो जॉन्डिस की एकदम सटीक दवाई, और फैटी लीवर हो, लीवर सिरोसिस हो, वो भी तक भी ठीक होता है, उससे हमने किया है। तो सर्वकल्प क्वाथ इनको 3 बार पिला देना, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। सुबह तो वो काढ़ा देंगे खाली, सुबह तो एरंड का पत्ता पिलाएंगे, तो सुबह तो नाश्ते के बाद ये काढ़ा पिला देना सर्वकल्प का, और दोपहर शाम खाने के पहले, ठीक है। हाँ एकदम अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा खाने के बाद लोहा सब और कुमारिया सब जो भी हो वो भी थोड़ा पिला देंगे तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी, और ये लीवर का फंक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ दिन ये लगातार प्रयोग कर लेना ठीक होने के बाद भी, ठीक है। तो उनको बार बार ये दिक्कत नहीं होगी लीवर की। चलो जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबा जी के पास बोलना है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, आप मुझसे ही बात कर रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बात करो, आप चुप कैसे हो गए, घबराओ मत। हाँ कोटे कोटे प्रणाम जी। जी प्रणाम प्रणाम, बोलो बात करो, अपनी बात पूछो, घबराओ मत। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। बाबा जी मेरे को है ना, नहीं बाबा जी मैं है ना, अरे मेरे को घबराव बहुत आता है। हाँ घबराते रहे, अभी बात करने में घबरा रहे हो आप, टीवी की आवाज बंद कर दो, खाली फोन पे सुनो, ठीक है। तो चलेगा। हाँ तो घबराहट को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर ठीक है आपका? हाँ बीपी है ना अपने? बीपी ठीक है कि अभी ब्लड प्रेशर है आपको? ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है तो 2-2 गोली तो खाली पेट आप मुक्तावटी की लिया करो। क्या, और क्या? मुक्तावटी 2-2 गोली खाली पेट। हाँ मुक्तावटी, हाँ बोलो। और सुबह शाम हृदयामृत 2-2 गोली और मेधावटी 1-1 गोली खा लिया करो। घबराहट भी दूर, दिल भी ठीक, दिमाग भी ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाओगे आप। तो खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मेधावटी और हृदयामृत 2-2 और मेधावटी 1-1, ठीक है। इतना प्रयोग कर लेंगे, अच्छे हो जाएंगे। बाकी प्राणायाम करते रहना। अरे अभी तो ये तो फोन वाले ही ले रहे थे, और अभी ये फेसबुक वाले भी लाखों लोग हमारे साथ करीब जो है हर रोज इंडिया टीवी और आस्था मिलाकर के रोज 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। उसमें भी प्रश्न तो बहुत के होते हैं, कुछ के लेने की कोशिश करते हैं। मुझे हर्निया है, उपचार बताएं। रानी सोनू जो है तोमर जी पूछ रहे हैं, हर्निया के लिए प्रारंभिक अवस्था का हर्निया कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन ये करने से ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हर्निया होने पर तो फिर वो आंत्र की झिल्ली फट जाती है और उसमें एक जो है एक स्पेस तैयार हो जाता है, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो प्रारंभिक अवस्था का हर्निया इसी से ठीक हो जाएगा, योगाभ्यास से ही। और आंवला, एलोवेरा इस तरह से, और ये सर्वकल्प ये ले लिया करें, उससे आंतें आपकी मजबूत हो जाएंगी तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। एस सरकार जी हैं, सियाटिका है, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, उपचार बताएं। एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते? आराम से थोड़ा उष्ट्रासन, थोड़ा मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन कर सकते हैं आप, ऐसे हार मत मानो। और शैटिका पेन के लिए चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल ये 2-2 सुबह शाम ले लो। और अपना पीड़ांता वटी भी ले सकते हैं, वो 2-2 गोली खाली पेट ले लेना, और ये चंद्रप्रभावटी और त्रयोदशांग खाने के बाद ले लेना। और अपना एक पीड़ांतक ऑइंटमेंट आता है, उसका मसाज भी कर ले। और ये हाथ में और पैर में पॉइंट होते हैं, ये हाथ में यहाँ और पैर में भी, ये यहाँ पर भी पॉइंट है यहाँ पर, और छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली इसके टॉप पर दबाने से, और ये कर्व है इसको भी दबाने से, एक्यूप्रेशर के पॉइंट कई बार मैं बताता रहता हूँ, इसको भी दबाएंगे तो बहुत जल्दी शैटिका अच्छा हो जाता है। गुड़िया यादव हैं, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, उपचार बताएं। तो दर्द के लिए मैं पहले उपचार बता चुका हूँ, फिर भी दोहरा देता हूँ। दूध में थोड़ा सा हल्दी और अश्वशिला ये ले लिया करें, चंद्रप्रभावटी और
वातारी चूर्ण, ये सामान्य जोड़ों का दर्द तो इसी से ठीक हो जाता है। यदि आर्थराइटिस हो जाता है तो फिर आम वातारी रस, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, और बहुत ज़्यादा क्रोनिक होने पर महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, और उसमें फिर प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, और उसके साथ साथ उसके अंदर बृहत्वाद चिंतामणि भी मिला देते हैं। तो ये 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम खिलाते हैं तो 100% अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। जॉइंट पेन के लिए ही प्रदीप जी ने भी पूछा तो उनको भी बता दिया है, जो गुड़िया जी के लिए बताया था वही। रीना अमित पांडे, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का कैंसर है, तो इसके लिए तो काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिकावटी 2-2 गोली, और शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, हीरक भस्म भी 1 ग्राम ले लीजिए, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 से 20 ग्राम, ये सब पुड़िया 60 पुड़िया बना ले सब मिला करके। और आप यदि लिखने में भूल भी जाएं तो फेसबुक पर तो रिवर्स करके वापस आप नोटेड करके और फिर अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से आपको ये औषधियाँ मिल जाएंगी। तो ये औषधि लेना और गोधन अर्क लेना, और जो मैं 5 चीज़ें बताता हूँ, वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसका रस पीना, और गोधन अर्क भी यदि 25-50 ml पी लेते हैं तो 100% ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो जाता है। ये अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है। अभी 2 प्रश्न बचे हैं फेसबुक वाले, और 2 प्रश्न फ़ोन पर लेकर के आज के कार्यक्रम को पूरा करना होगा। फिर कल आपसे मिलेंगे और सुबह यही योगाग्राम से पूरा योग सिखाएंगे, तो वो हमारे साथ करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं तो सुबह सुबह ही सुनते सुनते दूर हो जाती है। मुंह के कैंसर का भी वही सेम इलाज है जो अभी ब्रेन ट्यूमर का बता रहे थे, बस मुंह के कैंसर में इतना विशेष है कि आप मुंह के कैंसर के अंदर गोधन अर्क जो है पानी में डाइल्यूट करके और उसको थोड़ा कुल्ला कर लिया करें, और नीम के पत्ते और या नीम की दातुन उसको भी चबा लिया करें, तो उससे भी आपके मुंह को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 1-1 घंटा करें तो कैंसर बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, चाहे 4th स्टेज का भी क्यों ना हो। और जो है ब्रोंकाइटिस भी है, और अब कुछ बीमारियां ऐसी नाम धर देते हैं। अरविंद गर्ग जी का प्रश्न है, गले की कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो करोड़ों में से 1 को होती है, तो गले के लिए 500 योगाभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सिंहासन, ये बेस्ट हैं आसनों में। आप और यदि कर सकें, यदि हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो सर्वांग आसन, हलासन भी कर लें। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सिंहासन, ये 5 प्राणायाम कर लिया आपने। और यदि आप कर सकें सर्वांग आसन, हलासन तो और अच्छी बात है। बाकी गले के लिए बेस्ट है, आप स्वासारी पाउडर भी देते हैं हम, स्वासारी गोली भी बना दी अब तो स्वासारी पाउडर, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम ले लें, 60 ग्राम हो जाएगा। स्वर्ण वसंत मालती इसमें 3 ग्राम मिला लें, और ये सब मिला करके 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद से आप खा लें। ऐसे भी दिन भर चूसने के लिए लवंग आदि वटी और खदीरा आदि वटी मुंह में चूसते रहना। सुबह शाम प्राणायाम करना आप, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, 1 महीने के अंदर ही आपकी गले की सब समस्या ठीक है। अब 2 प्रश्न जो है वो फ़ोन के भी ले लेते हैं, और उस वैसे तो 1-1 प्रश्न में लाखों करोड़ों लोगों का समाधान हो जाता है। जी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते बहन, बोलो। जी मेरे खांसी है, मैंने की तो देखा आपका दवाई के बारे में पूछ लो जी, खांसी का बता देता हूँ। अभी जो मैं बता रहा था, स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, उसमें थोड़ा अभ्रक, स्वर्ण वसंत मालती, ये गोदंती, ये मिला करके अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पर चले जाना। ये 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाना। और स्वासारी क्वाथ भी देते हैं, उसका काढ़ा बना करके पीना। स्वासारी क्वाथ का, उसमें तुलसी और थोड़ा हल्दी, अदरक घर का ताज़ा हो तो और डाल देना।
स्वासारी क्वाथ और ये जो पाउडर वाली दवाई मैंने बताई ये ले लेना, और खदिरादी बटी चूस लेना 100%। कितनी भयंकर से भयंकर खांसी हो, कितनी पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी भी होती, ठीक हो जाएगी। ठीक है माता जी? शुगर भी है मेरा। अच्छा शुगर है, अच्छा शुगर है तो फिर आप शहद से मत लेना, उसको गर्म पानी में ले लेना। नहीं तो फिर अपनी स्वासारी गोली आती है, वो 2 गोली खा लेना सुबह दोपहर शाम, आपको ये पाउडर का चक्करबाजी बंद। तो पाउडर ये जो स्वासारी गोली खा लेना और स्वासारी काढ़ा बना करके पी लेना आप, और खदिरादी बटी चूस लेना। शुगर कितने दिन से है खांसी? जी मेरा साल भर हो लिया, पहले एडमिट हुई थी, अब आराम 1-1.5 महीने से ठीक हो रही। कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया स्वासारी गोली खाओ, 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार, और स्वासारी काढ़ा पियो, पूरी शुगर भी ठीक हो, और प्राणायाम किया करो, और साथ में मधुनाशनी भी खा लो तो शुगर भी ठीक हो जाएगी। अब जी प्रणाम। हेलो जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, मैं स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, बात कीजिए, आप टीवी की आवाज धीमी कर दीजिए। हाँ हाँ जी सर। हाँ नमस्कार जी। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर मेरे बच्चे छोटे, अभी उनके बाल सफेद हो रहे हैं सर, उसके लिए क्या क्या लेना पड़ेगा? छोटे बच्चों के बचपन में बाल सफेद हो जाएं, एक तो आंवला एलोवेरा का जूस जो पतंजलि का आता है वो पिलाया करो, और अच्छा सर। बालकों को च्यवनप्राश और अपना पावर वीटा आता है, पावर वीटा 2-3 चम्मच तो दूध में वो घोल दिया, और 1-1 चम्मच च्यवनप्राश खिला दो। और इन बालकों को सर्वांगासन या शीर्षासन 5-5 मिनट कराओ। कितने साल के बच्चे हैं? एक 8 साल का और एक 12 साल का। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट से शुरू करना, और बच्चे 5 मिनट तक शीर्षासन कर सकते हैं। इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना हो सके हरी सब्जियां आदि खिलाना। आंवला एलोवेरा का जूस सुबह सुबह बता ही दिया, और पावर बीटा मिला करके और दूध के साथ 1-1 चम्मच च्यवनप्राश और खिला देना, कोई दिक्कत नहीं। और 2-2 मिनट ये नाखून भी पीछे से रगड़ लेंगे तो बालकों के ये हो जाता है, ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बहुत भाई बहनों के प्रश्न ले लिया, अब कल के लिए भी छोड़ना है। बहुत कुछ मैंने प्रारंभ में बताया, अभी भी बता रहा हूँ। कल सुबह आप हमारे साथ योग भी कीजिए, सुबह 5 बजे से पहले मेडिटेशन कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, फिर आसन कराएंगे, बहुत कुछ आपको बताते हैं हम रोज़। बस आप सुबह सुबह का वक्त मुझे दे दीजिए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा, सुख दूंगा, समृद्धि दूंगा, शांति दूंगा, समाधि दूंगा, सब समाधान दूंगा। तो सुबह सुबह का समय मेरे लिए दीजिए, योग के लिए दीजिए, योग कीजिए, और फिर दिन भर आपके सब काम अच्छे होंगे। जीवन में आपको स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ मिलेगा। इसी धरती पर आपको स्वर्ग मिल जाएगा। बाकी जो स्वर्ग और नरक के नाम पर, मोक्ष और जन्नत के नाम पर लोगों ने दुकानदारी खोल रखी है, वो ढोंग आडंबर पाखंड के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। खैर, आज आपके साथ बहुत हमने बात की, कल और फिर करेंगे, सुबह योग भी बताएंगे, उसके बाद इंडिया टीवी पर भी आपको योग सिखाते हैं। तो वो क्रम रोज का हमारा जारी है, रोज आपकी सेवा में हम लगे रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का समय मैंने इसी काम के लिए दिया हुआ है। डीडी नेशनल और डीडी भारती के ऊपर भी 1-1 घंटा योग, इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे से 8:40 तक, और शाम को भी 5 से 5:40 तक इंडिया आस्था टीवी, फिर शाम को भी समय देते हैं आपके लिए। बस समय, शक्ति, ऊर्जा इसी बात के लिए लगाते हैं कि कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, सबके जीवन में सब प्रकार से खुशहाली आए। और अब योगग्राम के बारे में भी, पूरा निरामयम के बारे में भी थोड़ा तो मैंने बताया था, सुबह और विस्तार से बताएंगे। और सुबह डॉक्टर नीरज जी और डॉक्टर माहेश्वरी जी, वो भी आपसे, उनके भी हम थोड़ी देर का भाषण करवाएंगे सुबह सुबह, तो वो भी हमारे साथ आज रहे, उनका और सारे हमारे डॉक्टर्स का और सारे हमारे थेरापिस्ट का, जो एक आदेश के ऊपर हमने कह दिया कि कोई योगग्राम से बाहर नहीं जाएगा, कोविड टेस्ट करा करके सब यहीं रहेंगे, और जो भी रोगी आ रहे हैं वो भी सब कोविड टेस्ट करा करके, एकदम कोविड फ्री एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और धरती का स्वर्ग जैसा है। वैसे तो अभी रात है, कल दिन में आपको पूरा दर्शन कराएंगे योगाग्राम निरामयम का, पहले भी मैं कई बार करा चुका हूँ। यहाँ पर भी आप आकर के जिनको इनक्योरेबल डिजीज़ है वो आनंद लीजिए।
लोग इधर उधर घूमने फिरने के लिए देश विदेश में पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते रहते हैं। सच में यहाँ आप आएंगे तो आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, ओम।